तो नमस्कार। आप बताइए कि राजस्थान जो सरकार है वापस सत्ता में आने के लिए क्या क्या वादे हैं, उसके क्या क्या मुद्दे हैं वापस दोबारा राजस्थान में आने के लिए देखो सबसे बड़ी कांग्रेस सरकार के वादे। हाँ, कांग्रेस सरकार का वापस आने का मतलब जैसे एक तो 7 योजनाएँ हैं, जो पहले 5 थी अब 7 कर दी गई, जिसमें परिवार की जैसे मुखिया महिला है, तो उसको 10,000 रुपए वार्षिक मिलेंगे। और दूसरा जैसे कि किसानों से गोबर है, वो भी ₹2 किलो खरीदा जाएगा। और फिर जैसे ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम है, कर्मचारियों के लिए वो भी है। और सबसे बड़ी जैसे गृहिणियों के लिए मतलब पहले गैस जो बड़ी महँगी थी, उनके लिए हर कोई आराम से मतलब उसको खरीद नहीं पाता था, तो उनके लिए ₹500 में प्रति सिलेंडर हो गया, वो भी है एक तो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे हाई लेवल के जो व्यक्ति होते हैं, मान लो जैसे उच्च अमीर कैटेगरी के जो व्यक्ति होते हैं, वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो गाँव के जो गरीब व्यक्ति है, वो बेचारा इस इंग्लिश मीडियम के स्कूल तक पहुँच नहीं सकते हैं। तो उनके लिए हर जगह, हर गाँव के अंदर जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय शुरू कर दिया है, उससे गरीब बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा और इससे आगे उनके रोज़गार के अवसर हैं ना, वो भी बढ़ेंगे। तो इस दृष्टि से कांग्रेस यदि रिपीट होती है ना, तो ये सब के सब एक यूँ चाहें तो गरीब और किसान वर्ग के लिए हितैषी रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद में जैसे देखो आप, तो चिरंजीवी बीमा योजना है। ये तो अभी चल रही। हाँ, अभी चल रही है तो इसमें इम्प्रूवमेंट कर लिया ना। पहले 25 लाख की थी, अब 50 लाख तक कर दिया है। तो कोई भी जैसे मान लो कि गरीब व्यक्ति है, तो वो अपना जैसे मान लो कि किसी का जैसे किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, हृदय का हो रहा है, ऐसा भी बड़े कोई मतलब ऑपरेशन है तो वो भी आराम से हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि वापस रिपीट हो और होगी रिपीट, ये 100% सही है। थैंक यू सर। तो आप बताइए कि कांग्रेस के राज में क्या क्या काम क्या क्या हुआ है, घणा ही काम होया, फिर भी कोई बताओ लाइट बिजली से संबंधित। सब काम ही रेडी रहे। 5 साल में लाइट री समस्या वगैरह कोई नहीं आई। कोई समस्या नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। राजस्थान में कांग्रेस री सरकार पाछी रिटर्न हुए तो कितो कहीं फायदो मिले जनता ने। बहुत फायदे मिले, बहुत फायदे मिले। अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री होना चाहिए या कोई दूसरो होना चाहिए। अशोक गहलोत होना चाहिए। विपक्ष ने कहीं की मुद्दा है पाछी आने सत्ता। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। वो तो क्या है कि जैसे आए ना वैसे बोल देते हैं, ठीक है। और वो धर्म वाला। धर्म वाला है, धर्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जैसे इंडिया के अंदर भारतीय जो स्वतंत्रता है ना, भारतीय स्वतंत्र भारत जब इंडिया स्वतंत्र हुआ ना, उसी समय सर्व धर्म संप्रभु लिखा हुआ है। तो यहाँ सभी धर्म बराबर हैं, इक्वलाइजेशन है। धर्म की तो बात वो अलग चीज है, वो मुद्दा बनाते हैं, वो अलग चीज है। बाकी हर अपना धर्म पे चल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ इंडिया के साथ, क्योंकि संविधान में लिख दिया तो वो हम सब फॉलो कर रहे हैं उसका बस। और भारत एक विविधतम एकता का देश है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जैसे देखो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि पानी के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतिम पानी वो एक समुद्र के अंदर ही जाता है, चाहे वो नदियों का हो, चाहे सरिताओं का हो, किसी का हो। तो सभी धर्म मिलकर के एक ही बात करते हैं बस। धर्म में तो यानी मेरी दृष्टि से इलेक्शन के मुद्दे के अंदर धर्म को तो लेना ही नहीं चाहिए, यह चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। काम से जुड़ा कोई मुद्दा है नहीं बीजेपी के पास। बीजेपी नहीं, कोई काम का मुद्दा है नहीं। मैं बताऊं आपको, जैसे किसान बिल था ना, तो उस समय ये जो बीजेपी के नेता हैं, आज हम के किसान के हित चाहते हैं, ऐसा करते हैं, तो उस समय कहाँ गए थे? उस समय क्या सोए हुए थे क्या? तो ये भी नहीं है उनके पास में, तो ये चीज है। तो दिव्या जी मदेरणा है वो कड़काई बहुत रखती है लोग कहते हैं, तो वो हाँ, वो अपना पर्सनल मैटर होता है। जैसे मैं रखता हूँ, आप रखते हो, इसमें वो अपना खुद का पर्सनल मैटर होता है, उसमें थोड़ा ये वो उससे और विधायकों से या मान लो पार्टी से इसका रिलेट करना कोई उचित नहीं रहता मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो पर्सनल होता है। काम तो बहुत करवाती है दिव्या जी। बिल्कुल, काम बहुत अच्छे किए हैं और अच्छे करेंगे और भी, ये क्लियर है। दोबारा पक्का या थोड़ा बहुत संकोच। नहीं, कोई संकोच नहीं, नो डाउट, क्लियर है। तो शंभू सिंह जी ने महेंद्र सिंह जी ने वो उनको समर्थन दे दिया, तो उससे कुछ ज्यादा खतरा नहीं बढ़ेगा। नहीं, समर्थन जैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये तो पहले से ही ऑलरेडी बीजेपी के ही तो थे साहब, ठीक है ना? तो वो ऐसा समर्थन वाला कोई जो जिसकी जैसी इच्छा है वो समर्थन का बोले या ना बोले, साथ में हम जैसे अब ऑलरेडी साथ में हैं, अब मैं कह दूं मैंने समर्थन दिया तो वो गलत बात है, ठीक है ना? वो सभी साथ में हैं, अपनी वो पर्सनल मैटर है उनका, ठीक है ना? जाट वोट बैंक है वो ज्यादा किस तरफ जा सकता है, भैराराम जी की पकड़ मजबूत है जाटों में या फिर दिव्या मदेरणा। ऐसी बात है, ये तो कैंडिडेट पर निर्भर करता है, कैंडिडेट के विकास के कार्यों पर निर्भर कर रहा है। बाकी ऐसे एक अपन कास्ट विशेष से लेकर के चले वो कोई गलत रहे, वो नहीं है, ठीक है ना? सभी विकास को देखते हैं। कास्ट मैं कहता हूँ, देखो इलेक्शन के मैटर में कास्ट और रियलाइजेशन यानी कि धर्म, इनको तो अलग ही रखो आप बस। लेकिन नेता तो जानबूझ कर लाते हैं।
वो नेता मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा नहीं होता तो मुद्दा बनाते हैं। अपने पास जैसे कोई मुद्दा नहीं हो तो अपन कहते हैं कि नहीं ये होगा ना वो होगा ना, ऐसे वो कहना ऐसे कोई समीकरण बना। बस बिल्कुल यही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी धर्म और जाति को कभी नहीं, केवल महत्व देना है तो आप विकास को महत्व दीजिए, और विकास को हम महत्व देते हैं। विकास अभी सरपंच साहब ने भी बताया था, सभी यहाँ बैठे हुए नागरिक एक-एक जानते हैं कि कौन सा विकास कब हुआ, कैसे हुआ, सब जानते हैं। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।